Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Taranum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next topic from your voice and the topic is present perfect tense. आज के इस क्लास में हम वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव से पेसिव वाइज में कैसे चेंज कर सकते हैं वो रीड करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम प्रेजेंट टेंस में कितने फॉर्म पढ़ेंगे, सिर्फ 3। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने सिंपल और कंटिन्यूस ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। सो आज के इस क्लास में हम हमारा थर्ड और लास्ट जो आपका बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो पेसिव वाइज में चेंज होता ही नहीं है, उसको भी एक बार हम फिर से रीड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास। सो फर्स्टली जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इन द फॉलोइंग प्रेजेंट टेंस द पेसिव वाइज कैन बी क्रिएटेड। नीचे जो लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी का ही पेसिव वाइज में चेंज होता है। जो होता है हमारा फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका हम पेसिव वाइज में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम सिर्फ 3 टाइप के टेंस प्रेजेंट के पेसिव वाइज में चेंज कर सकते हैं, जिसका हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंडली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड थर्ड आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, रूल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वाइज। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग रीड करेंगे रूल्स कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वाइज को पेसिव में चेंज कर सकते हैं। सो अफर्मेटिव का रूल क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके कि आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट के परफेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का एज अ हेल्पिंग वर्ब, जो कि अब हम इसको पेसिव वाइज में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप बीन का भी यूज़ करोगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि जिस भी टेंस में चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, पेसिव वाइज में जब भी हम चेंज करते हैं तो हमेशा हम कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली हम यूज़ करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ओके, तो आगे हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे जिसको हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे, सबके सब टेंस में कौन सा फॉर्म यूज़ होगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, हम एक्टिव से जब पेसिव में चेंज करेंगे तब। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका किसका रूल है, पेसिव वाइज का, किसके लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वाइज वाले सेंटेंस को जब पेसिव में चेंज करेंगे तो ये उसका रूल है। क्लियर? तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम, हम नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, बस हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा, हैज़ और हैव, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद क्या लगा देंगे हम, हमारा नॉट, देन बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, पहले होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। देख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब है हमारे यहाँ पे हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और एट लास्ट जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले, तो लास्ट में आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रूल्स को याद कर सकते हैं। अब एक और टाइप का सेंटेंस पढ़ते हैं हम, इसको यहीं पे ही मेंशन कर लेते हैं, जो कि क्या होता है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है आपका पूरा इंट्रोगेटिव के जैसे सेम रहेगा, बस हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होता है। क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव मीन्स क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इट्स अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। अब कुछ नोट्स है आप लोगों के लिए कि टू चेंज एनी
active voice sentence into passive voice we need to change subject into objective form. ओके तो नोट हमको क्या कह रहा है कि इससे प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है हमारा, ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जो पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो किस में चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट में. तो इस तरीके से जब हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अब तो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा. और अगर आप इससे पहले प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पेसिव वाइज में नहीं पढ़े हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने से पहले आप उन दोनों को पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट भी अच्छे से समझ में आएगा. अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव. हमने टेंस में ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो हैज़ का यूज़ होता है आपका सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर नंबर के साथ में, और हैव किसके साथ यूज़ होता है, यस हैव यूज़ होता है आपका प्लूरल नंबर के साथ में, और प्लूरल नंबर के अलावा आई के साथ में भी हैव का यूज़ होता है और यू के साथ में भी हैव का यूज़ होता है. ओके आई हैज़ नहीं होता, आई हैव होता है. उसी तरह यू हैज़ नहीं होता, यू हैव होता है. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी स्टूडेंट कि किस तरीके से हम हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ और हैव का ही यूज़ करते हैं. ओके अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अगर अभी भी डाउट होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बन जाता है तो ये डाउट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस के सेंटेंस देखिए. अब आप समझ रहे होंगे कि मैम इतने देर से हम लोग को पेसिव वॉइस कर रही है. एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस जो हम टेंस में सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, टेंस वाले सेंटेंस ही आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं. क्लियर है. जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है हमको, आई हैव रीड अ स्टोरी. आई हैव रीड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ चुकी हूँ, वो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है. दैट मीन्स आपका परफेक्ट टेंस. तो आई हैव रीड अ स्टोरी मीन्स मैं कहानी पढ़ चुकी हूँ. अब पेसिव या फिर पासिव वाइज में क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में बताना वो होता है आपका ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है. ओके और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ स्टोरी. तो ये सब्जेक्ट है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है. और मैंने आपको क्या बताया है, जब इसको हम पेसिव में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है. दैट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ स्टोरी, वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट में, अ स्टोरी. और उससे पहले हम यहाँ पे एक बार फिर से इसका रूल लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस जो कि हमारा परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम बीन का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट. तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो समझने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारी स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट. हमको सब्जेक्ट मिल गया कहाँ से, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से. क्लियर. देन यूज़ होता है आपका हैज़ और हैव का. तो अ स्टोरी क्या आपका सिंगुलर है और अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हैज़ हो गया. देन उसके बाद है आपका बीन, तो यहाँ पे हमने बीन भी लिख दिया. देन उसके बाद है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है. रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज़ ऑल्सो रीड, थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो रीड. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होगा. देन उसके बाद है आपका बाय, तो यहाँ पे हम बाय भी लिख दिए. देन लास्ट में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा हमको, इसके सब्जेक्ट से मिलेगा. तो आई किस में चेंज हो जाता है, आपका मी में चेंज हो जाता है. क्लियर है. इसको भी एक बार मैं फिर से आप लोगों को नोट डाउन करवा देती हूँ कि आई जो है वो आपका चेंज होता है मी में, वी जो है वो आपका चेंज होता है अस में, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर,
चेंजेस इनटू हर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज द इंजन हैज़ ड्राइवन द ट्रेन। इंजन क्या कर रहा है, ट्रेन को चला चुका है। द इंजन हैज़ ड्राइवन द ट्रेन। अब उसके बाद इसको हमको पता है कि द इंजन सब्जेक्ट है, द ट्रेन इसमें ऑब्जेक्ट है, तो फिर से इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। हैज़ हैव में से सिंगुलर था, हैज़ का यूज़ कर दिया। देन अगेन बीन है तो हमने बीन का यूज़ कर दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, तो थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इसके सब्जेक्ट से। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी हैज़ संग अ सॉन्ग। वह गाना गा चुकी है। अब इसमें शी के आपका सब्जेक्ट है और अ सॉन्ग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली फिर से हम वही करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। इट्स अ सिंगुलर नंबर, देन वी कैन यूज़ हियर हैज़, देन बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और अभी मैंने आपको नोट डाउन करवाया कि सी किस में चेंज होगा, आपका हर में, तो यहाँ पे हम हर लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द कारपेंटर हैज़ मेड फर्नीचर। कारपेंटर है, जो कारपेंटर है वो फर्नीचर बना चुका है। अब फिर से इसमें देखिए द कारपेंटर सब्जेक्ट और फर्नीचर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। देन इट इज़ अ सिंगुलर, देन वी कैन यूज़ हियर हैज़, then been, then verb third form, then by and at last the object which is the subject of our active voice sentence. Clear students? तो इस तरीके से देखिए कितना easy है ये वॉइस एक्टिव से पेसिव में चेंज करना, क्योंकि हम तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सारे के सारे टेंस में सिर्फ हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है जब हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू अब हम समझेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपका फुटबॉल। तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे तो फुटबॉल जो है सब्जेक्ट बन गया। देन हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि सब्जेक्ट, देन हैज़ हैव, तो हैज़ का यूज़ हुआ है, देन बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा चुका है। तो मैंने बताया था आपको जहाँ पे बाय आया मीन्स जहाँ पे के द्वारा आया, दैट मीन्स वो क्या होता है हमारा, एग्जैक्टली वही होता है हमारा पेसिव वॉइस का सेंटेंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल। अभी तक तो हमने जो देखे थे एग्जाम्पल सिर्फ वो अफर्मेटिव के थे, अब देखेंगे हम नेगेटिव के। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है। तो ये एक्टिव का सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है। अब इसको हम पेसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हिम। फुटबॉल उनके द्वारा नहीं खेला जा चुका है। क्लियर। सिमिलरली हैज़ ही प्लेड फुटबॉल। क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा चुका है। अब इसको जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम। क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा चुका है। तो जहाँ पे के द्वारा आया दैट मीन्स हम पेसिव ही पढ़ रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखें, ये है आपका अफर्मेटिव, सेकेंड इज योर नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज योर इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज योर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, हैज़ ही नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या फुटबॉल उसके द्वारा क्या उसने फुटबॉल नहीं खेला है। जब पेसिव में चेंज करेंगे तो हैज़ फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम। क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा चुका है। उसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। देन हियर इट इज़ अवर सेकेंड एग्जाम्पल। इट्स द अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, शी हैज़ रिटन अ बुक। वह बुक लिख चुकी है। अब इसको हम पेसिव में जब चेंज करेंगे, बुक हैज़ बीन रिटन बाय हर। वह बुक उसके द्वारा लिखा जा चुका है। सिमिलरली जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सी हैज़ नॉट रिटन अ बुक। वह बुक नहीं लिख चुकी है। अ बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हर। वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका है। हैज़ शी रिटन अ बुक। क्या वह बुक लिख चुकी है। हैज़ अ बुक बीन रिटन बाय हर। क्या वह बुक उसके द्वारा लिखा जा चुका है। हैज़ शी नॉट रिटन अ बुक। क्या वह बुक नहीं लिखी है, नहीं लिख चुकी है। हैज़ अ बुक नॉट बीन रिटन बाय हर। क्या वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका है। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि इस तरीके से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को भी एक्टिव से पेसिव में ईजिली चेंज कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर से नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है और फिर हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। दे हैव इंजॉयड अ पिकनिक, उन्होंने अपना पिकनिक बहुत इंजॉय कर चुका है। ठीक है, अ पिकनिक हैज़ बीन इंजॉयड बाय देम, वो पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय की जा चुकी है। सिमिलरली इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे हैव नॉट इंजॉयड अ पिकनिक, वो अपना पिकनिक इंजॉय नहीं कर चुके हैं। अ पिकनिक हैज़ नॉट बीन इंजॉयड बाय देम, वह पिकनिक उनके द्वारा नहीं इंजॉय की जा चुकी है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम हैव दे इंजॉयड अ पिकनिक, क्या उन्होंने पिकनिक इंजॉय कर चुका है। तो हैज़ अ पिकनिक बीन इंजॉयड बाय देम, क्या वह पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय की जा चुकी है। सिमिलरली नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव दे नॉट इंजॉयड अ पिकनिक, क्या उन्होंने अपना पिकनिक इंजॉय नहीं किया है। हैज़ अ पिकनिक नॉट बीन इंजॉयड बाय देम, क्या वह पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय नहीं की जा चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जैसे कि आप इसी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम यहाँ पे हम दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, हैव का, क्योंकि दे क्या है आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारा अ पिकनिक ये जब सब्जेक्ट बन रहा है तो यहाँ पे पिकनिक तो आपका प्लूरल नहीं है ना, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को देखना है, ये नहीं देखना है कि एक्टिव वाइज में आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, ये हमको नहीं देखना है। हमको देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर में होगा तो हैज़ होगा, अगर वो प्लूरल में है तो हैव होगा। आपको आपके क्वेश्चन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव को यूज़ करना है, ना कि हमारे क्वेश्चन में एक्टिव वाइज में हमको क्या दिया है उसको हमको नहीं देखना है। क्लियर है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर सकें। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि ही हैज़ हेल्प्ड अस, इसको जब हम पेसिव वाइज में चेंज करेंगे, ही हैज़ हेल्प्ड अस, उसने मेरा मदद कर चुका है। सिमिलरली इसको जब चेंज करेंगे तो अस जो है किस में चेंज होता है आपका, वी में। तो सब्जेक्ट देन हैव देन बीन देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया आपका, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद किए जा चुके हैं। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हम उसके द्वारा मदद नहीं किए जा चुके हैं। सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, क्या हम उसके द्वारा मदद किए जा चुके हैं। और इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, क्या हम उसके द्वारा नहीं मदद किए जा चुके हैं। ठीक है, तो यही बस एग्जाम्पल है आपका। नेगेटिव में क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, वी हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय हिम। सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव वी बीन हेल्प्ड बाय हिम, और इंट्रोगेटिव में आपको कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमको, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, तो हैव वी नॉट बीन हेल्प्ड बाय हिम, देन यहाँ पे रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर्स हैव ट्रीटेड पेशेंट्स, डॉक्टर्स पेशेंट्स के का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब इसको जब हम पेशी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन हैव देन बीन देन वर्ब थर्ड फॉर्म देन बाय एंड एट लास्ट अवर ऑब्जेक्ट। पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, पेशेंट्स डॉक्टर के द्वारा ट्रीटेड किए जा चुके हैं, मीन्स जो मरीज हैं उनका इलाज डॉक्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, पेशेंट्स हैव नॉट बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर, पेशेंट्स डॉक्टर के द्वारा ट्रीटेड नहीं किए जा चुके हैं। सिमिलरली इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन बीन देन वर्ब थर्ड फॉर्म देन बाय देन ऑब्जेक्ट। क्या पेशेंट्स डॉक्टर के द्वारा ट्रीटेड किए जा चुके हैं। अब इसका भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, तो जब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव पेशेंट्स नॉट बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, क्या पेशेंट्स डॉक्टर के द्वारा ट्रीटेड नहीं किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव एंड अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कुछ और एग्जांपल देखते हैं। टीचर्स हैव टॉट स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं।
अब इसका आप चेंज करिए, पेसिव वॉइस क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कर दीजिए, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कर दीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय टीचर्स, इसमें स्टूडेंट्स यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। सिमिलरली इसका नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के पास बस हमको क्या करना है, नॉट ऐड कर देना है, देन हमारा नेगेटिव भी एकदम से रेडी हो जाएगा। स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जा चुके हैं। एंड इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा हमारा। हैव स्टूडेंट्स बीन टॉट बाय टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। अब इसका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए, तो जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव स्टूडेंट्स नॉट बीन टॉट बाय टीचर्स, क्या स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जा चुके हैं। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। वी हैव लव्ड अवर कंट्री, हम अपने कंट्री से प्यार कर चुके हैं। अब इसको हम जब पेसिव वाइज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से फिर आप सेम करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सब्जेक्ट, देन हैज़, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। ओके। आवर कंट्री हैज़ बिन लव्ड बाय अस, हमारा जो कंट्री, हमारा जो देश है, हमारे द्वारा प्यार किया जा चुका है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। आवर कंट्री हैज़ नॉट बिन लव्ड बाय अस, हमारा जो कंट्री है वो हमारे द्वारा लव नहीं किया जा चुका है। सिमिलरली इसका इंट्रोगेटिव भी हम इजीली बना सकते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। हैज़ अवर कंट्री बिन लव्ड बाय अस, क्या हमारा कंट्री हमारे द्वारा लव किया जा चुका है। सिमिलरली इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखेंगे हम तो हैज़ अवर कंट्री नॉट बिन लव्ड बाय अस, क्या हमारा कंट्री हमारे द्वारा लव नहीं किया जा चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। मैसन्स हैव बिल्ट हाउसेज, मैसन्स घर ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इसका पेसिव चेंज करेंगे तो हाउसेज हैव बिन बिल्ड बाय मैसन्स, इसमें भी क्या आपका सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हाउसेज हैव बिन बिल्ड बाय मैसन्स, हाउस जो है वो मैसन्स के द्वारा बनाया जा चुका है। सिमिलरली इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हाउसेज हैव नॉट बिन बिल्ड बाय मैसन्स, हाउसेज जो है वो मैसन्स के द्वारा नहीं बनाए जा चुके हैं। हैव हाउसेज बिन बिल्ड बाय मैसन्स, क्या हाउसेज मैसन्स के द्वारा बनाए जा चुके हैं। सिमिलरली इसका भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिख लेते हैं, तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव हाउसेज, देन सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमको, नॉट, हैव हाउसेज नॉट बिन built by masons, then क्वेश्चन मार्क, क्या हाउसेस मैसन्स के द्वारा बिल्ट नहीं किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज कारपेंटर्स हैव मेड फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो है आपका सिंगुलर में, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर देखिए सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, जी हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं हैज़ का। तो सब्जेक्ट, देन हैज़, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो फर्नीचर हैज़ बीन मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर जो है वो कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जा चुका है। इसका नेगेटिव जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फर्नीचर हैज़ नॉट बीन मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर कारपेंटर के द्वारा नहीं बनाया जा चुका है। सिमिलरली इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ फर्नीचर बीन मेड बाय कारपेंटर्स, क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जा चुका है। अब इसी तरीके से इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हैज़ फर्नीचर not been made by
कारपेंटर्स। क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जा चुका है? तो इस तरीके से हमने इसका भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत ईजिली प्रिपेयर कर लिया। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैकेनिक्स हैव रिपेयर्ड कार्स। मैकेनिक्स कार को रिपेयर कर चुके हैं, मींस मैकेनिक्स जो हैं वो कार्स का मरम्मत कर चुके हैं। अब इसका फिर से पैसिव चेंज करेंगे। कार्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, इसमें भी देख सकते हैं आप, ये सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैच होते जा रहा है हमारा सारा का सारा एग्जाम्पल, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। कार्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार्स मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किए जा चुके हैं। सिमिलरली नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? यस, नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। कार्स हैव नॉट बिन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा मरम्मत नहीं किए जा चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो आपको याद हो ही क्या होगा, क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, देन बाकी का पूरा सेंटेंस सेम। हैव कार्स बिन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, क्या कार्स मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किए जा चुके हैं। और उसी तरीके से इसका भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। हैव कार्स, देन सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, इसमें नॉट लगाते हैं। हैव कार्स नॉट बिन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स। हैव कार्स नॉट बिन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, दैट मीन्स कि क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर नहीं किए जा चुके हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। चेंजिंग एन असर्टिव सेंटेंस इनटू द पेसिव। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सिर्फ हमारा असर्टिव सेंटेंस या फिर हम उसी को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि आपका एक्टिव वॉइस में गिवन है, आई हैव रिटन स्टोरी, अभी मैंने पढ़ाया था सेम एग्जाम्पल, मैं कहानी लिख चुकी हूँ। आज स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय मी, वो कहानी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। दे हैव बिल्ट अ हाउस, वे लोग घर बना चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउस हैज़ बिन बिल्ट बाय देम, वह घर उनके द्वारा बनाई जा चुकी है। ही हैज़ ब्रोकन माई विंडो, इसने मेरा विंडो मीन्स खिड़की तोड़ चुका है, वह मेरा विंडो तोड़ चुका है। सिमिलरली अ विंडो हैज़ बिन ब्रोकन बाय हिम, ये माई विंडो हैज़ बिन ब्रोकन बाय हिम, मेरी जो खिड़की है उसके द्वारा तोड़ी जा चुकी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, हम असर्टिव सेंटेंस या फिर क्या है अफर्मेटिव को हम इजली से सॉल्व मीन्स चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पेसिव में। उसी तरीके से हम नेगेटिव का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम, मुझे टेलीग्राम रिसीव्ड नहीं हो चुका है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो टेलीग्राम हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड बाय मी, ये जो टेलीग्राम है वो मेरे द्वारा रिसीव नहीं की जा चुकी है। सी हैज़ नॉट रिटन ए स्टोरी, वह कहानी नहीं लिख चुकी है। अ स्टोरी हैज़ नॉट बिन रिटन बाय हर, वह कहानी उसके द्वारा नहीं लिखी जा चुकी है। सी हैज़ नॉट चीटेड एनी बडी, वह किसी के साथ भी चीट नहीं करती है। नो बडी हैज़ बिन चीटेड बाय हर, कोई भी उसके द्वारा चीट नहीं किया जा चुका है। ठीक है, सॉरी इसमें मैंने बोल दिया था कि नहीं करती है, नहीं कर चुकी है होगा, ठीक है, जो कि हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम नेगेटिव वाले सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं। बट लास्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू केप्ट द सीक्रेट, क्या तुम ये सीक्रेट को रख सकते हो, रख चुके हो। हैज़ द सीक्रेट बिन केप्ट बाय यू, क्या यह सीक्रेट तुम्हारे द्वारा रखा जा चुका है। हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुम यह लेटर लिख चुके हो। हैज़ द लेटर बीन रिटन, हैज़ द लेटर बिन रिटन बाय यू, क्या यह लेटर तुम्हारे द्वारा लिखा जा चुका है। हैज़ द पुलिसमैन कॉट द थीप, क्या पुलिसमैन चोर को पकड़ चुकी है। हैज़ द थीप बिन कॉट बाय द पुलिसमैन, क्या जो चोर है वो क्या जो चोर है वो पुलिस वालों के द्वारा पकड़ाया जा चुका है। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद, ये तो था आपका इंट्रोगेटिव, हमने एजेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ही क्या कर सकते हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपका हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, देन आपका सब्जेक्ट भी रहेगा। बस चेंजेस कहाँ पे होने हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में बस हमको नॉट ऐड करना है, बाकी ये पूरा सेंटेंस अब सेम रहेगा।
इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की इस क्लास में हमने जो कुछ भी एग्जांपल्स और रूल्स पढ़े हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म पेसिव वाइज में कंप्लीट होते हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे पास्ट टेंस पेसिव वाइज के साथ। थैंक यू।